अब आप देखो, एक खातून अपनी सहेली से करी मुझे शक है मेरा शौहर जो है ना वो रोज छुपकर किसी लड़की से मिलने जाता है। सहेली करी तुम अब क्या करोगी? वो क्या करी क्या करूंगी मैं, कल ही उनके पीछे अपने बॉयफ्रेंड को लगा दूंगी। एक बाबा मुझसे कह रहा मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। मैंने कहा बाबा अपनी दुआ अपने पास रख, हो सकता है तेरा आज आखिरी दिन हो। अच्छा बच्चन साहब, आप इस बात को मानते हैं कि आजकल प्यार जो है वो हीर रांझा वाला किया जाता है और निभाया मियां खलीफा की तरह जाता है? समझ रहे हो? एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था। फिर क्या, जिसकी थी उसने देख ली। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि आओ मैं तुम्हें टिकटॉक की तंग गलियों से निकालकर व्हाट्सएप की खुली फिजाओं में ले चलूं? मेरा आपसे पहला सवाल है बच्चन साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बस सच है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात जो हैं वो बचपन में बड़ा करने में लगे रहते हैं और जवानी में खड़ा करने में लगे रहते हैं? मैंने इससे कहा मैंने तुझे दिसंबर से कोई गिला है? कह रहा नहीं, मेरी बर्बादी में पूरा साल शामिल है। क्या बात है? पिल्ले का रिश्ता सिर्फ इस शर्त पे तय हुआ था कि आप शादी में 500 लोग ला सकते हो मगर दूल्हे को साथ नहीं ला सकते। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी आपको दुख देगी, जिंदगी आपको दुख देगी, लेकिन आप साफ साफ मना कर देना कि भाई मुझे नहीं चाहिए। ये देखो यार, लोगों के रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं और हमारे रिश्तेदार समझ से बाहर हैं। पिल्ले शेर है, अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो, अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो, अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि सड़क पर तू पिटे और गलती मेरी हो। और हमारे एक सर थे, वो लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को देखते थे, पूरा देख लिया एंड तक। ये हमारे कॉलेज में तो नहीं पढ़ती ना। और आजकल के डाकू जो है ना नए तरीके से डकैती करते हैं। अब आप देखो, डाकू ने बंदे को अपना मोबाइल दिखाकर पूछा ये मोबाइल आपका? बंदा कह रहा नहीं सर, मेरे मोबाइल मेरे पास है। डाकू कह रहा अच्छा बेटा चल फिर अपना मोबाइल निकाल। अच्छा हमारे यहाँ मुफ्त फराम की जाने वाली खिदमत क्या आपको? क्या है? भाईजान बाइक का स्टैंड ऊपर कर ले, आंटी दुपट्टा ऊपर कर ले, भाईजान बाइक की लाइट बंद कर ले, बाजी चली जाए, ये कुत्ता कुछ नहीं कहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसने ना पिछले दिनों चोरी कर ली थी, आपको पता है? इसको मोहल्ले वालों ने गधे पे बिठा के मुंह काला करके जूतों का हार पहना के पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया। बाद में घर आके बेगम से क्या कह रहा है, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, अल्लाह ने इज्जत रख ली। हमारे माशरे में अगर बेटी और दामाद साथ में खाना खा रहे हो तो कहते देखो यार इनमें कितनी मोहब्बत है, लेकिन अगर बेटा और बहू साथ में खाना खा रहे हो तो कहते देखो यार बहू ने जादू करवाया हुआ है। अच्छा एक सवाल, इसका जवाब फौरन दीजिएगा। जी कई बात कहते हैं कि मर्द दुनिया के हर मर्द की दूसरी शादी की साइड ले सकता है सिवाय अपने दामाद के। बात तो सही है। अच्छा इमरान भाई सही है, आप भी जो मैं सवाल कर रहा हूँ इसमें आप भी आते हैं। इमरान भाई सवाल ये है कि बहुत से लोग ड्राइवर की तरह होते हैं, बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। आप भी उनमें से एक है। वजह क्यों कहाँ ले गया मैं? कहाँ ले गया? हम क्या बोल रहे हैं? ऐसी बात करो, आप 1 घंटे की तकरीर कर देते हो। आप बीच में हमारी बात के इनपुट नहीं आने देते। आप हमारी बातों को गंदा कर देते हैं यार। हम कितनी डिसेंट कॉमेडी करते हैं, लोग पता है एडिट में हमारी गंदी लाफ्टर हमारी आवाज में रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। मैं कंडेम करता हूँ, ये नहीं करो। हम जो बात कर रहे हैं वो आगे बताओ। वो बोलो, कंडेम नहीं बोलो। हाँ तो ये बात है। भाईजान वो शरारती आदमी, भाईजान आप बात सुनो, आपके धुले में आपकी आवाज में डाल देंगे लोग। आपकी आवाज में क्यों डालेंगे? तुम खुद आगे हमारा शो बंद हो जाए। तुम भारी इतनी फ्लाइट हो कि तुम्हारी कौन नकल करेगा भाई? और अगर माँ कह दे ना जा तेरी मर्जी जो दिल चाहे कर, तो समझ ले अगर तूने किया तेरी खैर नहीं है। आप ये देखो यार, बारात से लौटने के बाद लड़कों का सबसे बड़ा पछतावा क्या होता है? अब यार 1 घंटा और रुक जाता ना तो लाल वाली सेट हो जाती। अब आप देखो, पुलिस वाला बंदे से कह रहा तुम्हारी बीवी गुम हो गई, तुमने पुलिस में क्यों नहीं बताया? बंदा कह रहा है सर पिछली बार मेरी मोटरसाइकिल गुम हो गई थी, पुलिस वालों ने 20 दिन चला के वापस की थी। आप यकीन करिए, हॉस्पिटल में गया, 6 से 7 डॉक्टर लगे हुए थे मरीज की सांस लाने में। ये जाहिल क्या कह रहा है, अबे जाहिल हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ खिड़कियां खोल दो।
बादशाह ने ऐलान किया ना कि अगर कोई दूसरी शादी नहीं करेगा ना तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। शौहर ने आके अपनी बीवी को बताया कि बादशाह ने ये ऐलान किया। बीवी ने कहा भाई मुबारक हो, अल्लाह ने आपको शहादत के लिए चुन लिया। आप ये देखो यार, दुनिया में बात हो रही होती है कि रूस का रॉकेट चांद पर जा रहा है, और हमारे मुल्क में क्या बात हो रही होती है यार। सुना है कल वो रिक्शा में जा रही थी। पुलिस वाला बंदे से कह रहा, सुनो ये मोटरसाइकिल यहाँ से उठा लो, यहाँ से पॉलिटिशियन गुजरेगा। बंदा कह रहा सर आप टेंशन नहीं लो, मेरी मोटरसाइकिल लॉक है। आप ले लें अपने तरीके से, मैं तो सही कह रहा हूं। अब एक लफ्ज है, जान ले लो मेरी, उसी का है, जान ले लो मेरी। मेरा एक दोस्त इतना कंजूस है, आप यकीन करो, मेरा कंजूस दोस्त रोड से गुजरा था, अचानक उसके पांव में कांटा चुभ गया। मतलब अल्लाह तेरा शुक्र है मैं चप्पल पहन के नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। ये शेर है कि गाड़ी मांगी मिल गए घोड़े, गाड़ी मांगी मिल गए घोड़े, गाड़ी मांगी मिल गए घोड़े, की थी मोहब्बत लग गए। इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। कहते हैं कि अगर औरत घर में ना हो तो घर नहीं चलता। सही। कहते हैं औरत अगर घर में ना हो तो घर नहीं चलता, लेकिन मैं कहता हूं औरत अगर फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक पर भी ना हो ना तो ये भी नहीं चल सकते। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूं या नींद? उसने सुबह 11 बजे जवाब दिया, सिर्फ तुम। क्या ये बात सच है कि अगर औरत को प्यार में मनाने वाला मिल जाए तो औरत नाराज कम और एक्टिंग ज्यादा करती है? ये बात चल रही, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती ना, उसी तरह शादी की भी कोई उम्र नहीं होती। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कह रही है एक्सक्यूज मी मेरे पास रिश्तों की कमी नहीं है। मैंने बोला एक्सक्यूज मी मेरे पास साबुनों की कमी नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? 12 साल की बच्ची, हाँ। 12 साल की बच्ची फोन पे बात कर रही थी, जानू बच्चों जैसी बातें नहीं करो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। ये मिसालें कैसे वजूद में आती हैं? कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। एक सुनार की 101 बेटियां। उसकी बीवी से किसी ने पूछा कि आपकी 101 बेटियां हैं तो ये सारी आपकी हैं? उसकी बीवी क्या बोल रही है? क्या? नहीं, 100 सुनार की 1 लोहार की। हाँ। ये मिसालें ऐसे वजूद में आती हैं। वाह 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 वाह। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये एंड वाली बातें शुरू में क्यों कर रहे हो? शो के क्या हो गया? लेकिन मेरे दिमाग में आ रही, मैं क्या बात मैं भूल ना जाऊं यार मैं। और अगर दुनिया में कोई माहिर एहसासात होता ना तो कभी माहिर नफ्सियात की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, क्या बात है। कल मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि लंदन, पेरिस और अमेरिका की सैर करने जाओ। तो पहले हम कहां जाएंगे? मैंने कहा दूसरे डॉक्टर के पास। देखो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है, कल मैंने तुम्हें किसी दूसरे लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था। लड़की की मजबूरी थी। लड़का कह रहा है क्या मजबूरी थी? लड़की की मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में सारा खर्चा तुम उठाओ। और अगर ये मोबाइल इजाजत नहीं होता तो हम ये जो सवाब की नियत से जुम्मे का मैसेज करते हैं, इससे हम महरूम रह जाते हैं। यार मेरे रिश्तेदार बेचारे कल रात से बहुत परेशान हैं। क्यों? बस मैंने स्टेटस लगा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। वो सोचे ही जा रहे हैं यार, पता नहीं इसका कौन सा काम हो गया। तो ये बात सच है कि महबूब कितना ही प्यार करने वाला क्यों ना हो, आखिर में कपड़े खुद ही पहनने पड़ते हैं। मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर, मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर, मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर। मैं उदास हूं, मुझे वीडियो कॉल कर। बच्चन साहब एक बात बताइए, आप इतने हसीन और जमील स्मार्ट रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ किसी खूबसूरत लड़की ने आपसे कहा कि बच्चन साहब आज बिना हेलमेट के ही पिच पे उतर जाओ? समझ रहे हो? अब आप देखो यार, अब 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक लड़की से पूछा, मैंने कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां खुशी और दर्द दोनों चीजों का एहसास होता है? वो कह रही बिस्तर पे। कुछ लोगों को मैंने देखा है शादी का इतना शौक होता है। मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहा है बरकत भाई बस एक बार मेरी शादी हो जाए, अपनी बीवी को इतना खुश रखूंगा, इतना खुश रखूंगा। मेरी सास खुद बोलेगी जा बेटा मेरी दूसरी बेटी भी ले जा।
कि लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमसे जल रहे हैं। वाह। लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। यार ये इतनी अजीब अजीब बातें कर रहा है, मुझे कह रहे हैं बरकत भाई ये मोबाइल की गैलरी में कपड़े सुखा सकता हूँ। हाँ, भाई इस तरह के लोग होते हैं, तूफान आया हुआ हो, आंधी चल रही हो, लाइट नहीं हो, तो इनके बच्चे ना घर से फोन करते हैं, अब्बू अब्बू हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज घर मत आइएगा। हैं? आप ये 20 लाख 30 लाख रुपए लगा के अमेरिका कनाडा जाते हो, इससे बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क में सरमायाकारी करो, छोटा सा बिजनेस शुरू करो 30 लाख रुपए वाह। से, हैं? आपको एक साल में अंदाजा हो जाएगा, यार मैंने 30 लाख रुपए लगाए थे, ये 35 लाख रुपए का नुकसान कैसे हो गया। वाह 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 वाह। पाकिस्तान में काम कर, पाकिस्तान में कहाँ जाना चाहता है मुझे बता, हम तुझे भेजेंगे। चलो हम वो हैं, शार्क टैंक हैं, हम तुम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बताओ कहाँ जाना चाहते हो। मुझे दुबई में ना बुर्ज खलीफा के आखिरी फ्लोर पे घर दिला दो यार, मैं वहां पे समोसे का ठेला लगाऊंगा। बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप फ्लोर पे। अच्छा जी बुर्जुल अरब पे भी ये क्या समोसे बेचेगा ऊपर। बिल्कुल समोसे का ठेला ये लगाऊंगा। देखें, ये होता है छोटी सोच। मैं कहना चाहता हूं मुअज़्ज़िज़ खातून हज़रात, कुछ लोग जो है ना गाड़ी के रंग पर ही मरते हैं, इन्हें इंजन से कोई मतलब नहीं होता।